गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपका सब्जेक्ट है, योर सब्जेक्ट इज़ गुजराती। ओके, तो आपके गुजराती सब्जेक्ट में हमने क्या किया था बच्चों? अभी तक हमने किया था फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, और टुडे आई एम एक्सप्लेन यू थर्ड चैप्टर, चकलीनी चांचमा चमची। चकली यानी स्पैरो, चकली यानी स्पैरो, ठीक है। चांच यानी उसका जो नोज़ होता है ना, चांच, उसको बोलते हैं चांच। फिर चमची यानी स्पून, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है चकलीनी चांचमा चमची, ठीक है। जंगल में आग, क्या है? जंगल में फायर, आग यानी फायर। अरे वाह, क्या है यहाँ पे? अरे वाह, आ तो केवू सुंदर गाम। तो क्या बोल रहे हैं? जंगल में एक जंगल था, उसमें सब जंगली जानवर रहते थे। फिर यहाँ पे तो कितना सुंदर गाम था। जंगल वच्चे केवू सरस शोभी રહ્યું છે। जंगल के बीच में था। कहाँ पे था? जंगल के बीच में एक अच्छा सा गांव था। गेंडो, यहाँ पे गेंडो यानी हिपोपोटामस। गेंडो ગામમાં ફરતો હતો, ત્યાં તે અચાનક થોભી ગયો। यानी गेंडो यानी एक हिपोपोटामस वहाँ पे घूम रहा था। एक अच्छे से जंगल में एक गांव था छोटा सा, वहाँ पे एक गैंडा भाई घूम रहे थे। तो क्या कर रहे थे? गैंडा यानी हिप्पोपोटामस भाई जो थे वो घूम रहे थे। फिर क्या हुआ? अचानक थम भी गया, यानी अचानक वहाँ पे रुक गए। अरे आशू, तो अरे ये क्या हुआ? हाँ, तो गुवड़ना घर में आग लगी। गुवड़ यानी आउल। तो किसके घर में आग लगी? आउल के घर में। तो गेंडा भाई ने क्या देखा? गुवड़ भाई के घर में आग लगी वो देखा, यानी गुवड़ के घर में आग लगी हुई देखा। गेंडो तो सीधो ज गयो गामना सरपंच सिंह पासे। यानी गेंडा जो था वो सीधा गया किसके पास? जो वहाँ के सरपंच थे, सिंह थे। सिंह यानी लायन। तो सिंह के पास गया। सिंह तो तरत ज गाम फरीने साद पाड्यो। साद यानी रोर करना, आवाज़ करना। तो सिंह तो जंगल का राजा था, गांव का राजा था। तो सिंह ने क्या किया? बड़े से आवाज़ निकाली। फिर તમારા ઘરમાં જે વાસણ હોય તે લઈને તરત જ તળાવમાંથી પાણી ભરીને ગુવળના घर पर पानी छाटो। यानी सिंह के जो राजा थे, सिंह राजा ने बोला कि तालाब, जिसके घर में तालाब है, वो जिसके घर में जो जो बर्तन हैं वो लेकर आओ, और उसमें तालाब यानी पौंड में से, तालाब यानी पौंड में से पानी भरकर गुवड़ यानी आउल के घर में पानी छाटो, यानी पानी डालो। ताकि क्यों डालना था? क्यों डालना था बच्चों? क्योंकि गुवड़ के घर में आग लगी थी, है ना। गुवड़ के घर में आग लगी थी ना। तो फिर सभी लोग क्या करने लगे? सभी लोग पानी छाटने लगे, है ना। देखते हैं कैसे पानी छाट रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? साध सांबड़ी ने चकली तो चमची लेने दौड़ी तालाब तरफ पानी भरवा। तो साध यानी रॉर सुन के, यानी लायन का रॉर आवाज़ सुन के चकली ने क्या किया? चमची लेके उसके घर में, चकली तो क्या
वो બહાર ઉચક सकती ना, उचकी ना सके એટલે उस चकली तो चमची लेके आई और तालाब के पॉन्ड के पास गई। फिर कागड़ा भाई तो દોડ્યો કુકર લઈને। કાગડો यानी क्रो, वो क्रो क्या लेके गया, कुकर। और कबूतर हाथ में किटली यानी कबूतर किटली लेके गया। और वाघना तो बन्ने हाथ में डोल यानी टाइगर के हाथ में तो 2 डोल थे, डोल यानी बकेट। खिसकोली यानी स्क्वेरल के माथे पे वाड़की यानी बाउल। इस तरह से आप देख रहे हो, देखो साध यानी जो लायन था उसका आवाज़ सुन के क्या चकली भाई तो चमची लेके पानी भरने गए, क्रो थे वो कुकर लेके गया, कबूतर था वो हाथ में किटली लेके, वाघ यानी टाइगर था वो हाथ में, दोनों हाथ में बाल्टी लेके, और खिसकोली यानी स्क्वेरल वो सिर पे बाउल लेके, है ना। तो सी पण સૌની સાથે માટલું લઈને દોડ્યો यानी सिंह जो थे, जो राजा थे, वो भी मटकी लेके घूमने लगे सबके साथ। गामना सौ पशु पंखीओ हाथમાં વાસણ લઈને તળાવમાંથી પાણી ભરી ગુવળની ઘરની आग ओलवा लाग्या यानी सभी जंगल के पशु पंखी जो थे वो सभी लायन के साथ पानी डालने के लिए तालाब के पास से जाके पानी भर के बर्तन में, गुवड़ यानी आउल के घर में आग लगी थी तो उसके आग को बुझाने लिए गए, है ना। फिर क्या हुआ देखते हैं। ઓલાવા लाग्या વાંદરા ભાઈ તો ગુવળના ઘરમાં જઈને ચીજ વસ્તુઓ બહાર કાઢવા लाग्या। बंदर भैया क्या करने लगे, गुवड़ के यानी आउल के घर में से सभी चीज़ वस्तु बाहर निकालने लगे, क्योंकि बंदर तो कूद सकता है ना, जंप कर सकता है इसलिए। ससलू थाली लईने અને હરણ હાથમાં તપેલી લઈને આગ પર પાણી છાંટવા लाग्या। तो ससला यानी रैबिट जो था वो थाली में पानी लेके पानी के ऊपर छिड़कने लगा, और हरण क्या करने लगा, हरण करने लगा तपेली में पानी लेके बुझाने लगा। फिर आग एवी विकराल थी के शमवानो नाम ज लेती न हती, यानी आग इतना बढ़ गया था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सौ थाक्या अने मुंजाया, सभी लोग थक गए और कंफ्यूज हो गए। હવે શું કરવું, अब क्या करेंगे। ત્યાં તો સૌની નજર જંગલમાંથી આવતા हाथियोना टोड़ा पर गई, यानी उसी समय सभी की नज़र किसके ऊपर गई, हाथीना टोड़ा पर, यानी हाथी के झुंड, यानी हाथी 2-3 हाथी साथ में थे इसलिए हाथीना टोड़ा यानी झुंड। फिर 40-50 हाथियों टोળું તળાવમાંથી सूंड वड़े पानी भरी आग पर छांटवा लाग्યું। देखिए यहाँ पे तो कितने सारे हाथी आ गए, 40-50 यानी 40 से लेके 50 हाथी थे। उन्होंने उनके ट्रंक में पानी भर के आग को बुझाने की कोशिश की। सो खूब खुश थया कारण के आग उलवाई गई। सब लोग खुश हो गए क्योंकि हाथी लोग पानी डाला, उसकी वजह से सब खुश हो गए, है ना बच्चों। तो इस तरह से किसके हेल्प से पानी बुझ गई थी, हाथी के सभी जानवर के हेल्प से। लेकिन इसी समय सब जब हार के थक के बैठे थे क्या करे करके, तब 40 हाथियों ने 50 हाथियों ने उस आग से बचा लिया और सभी खुश होने लगे, है ना। तो इस तरह से जब यूनिटी यानी सब साथ में काम मिल बांट कर करते हैं तो कोई भी
कोई भी मुश्किल हो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी अगर कोई भी हमारा फ्रेंड मुश्किल में हो या घर में मुश्किल में हो तो हमको साथ में मिलकर काम करने से हमारा काम आसानी से हो जाता है ना। तो चलो देखते हैं पेज नंबर हम 16 में क्या बोल रहे हैं। 16 में क्या है, बातचीत। यहाँ पे बातचीत यानी बातें करना। कौन સૌથી આગળ છે, यहाँ पे आप दिख रहा है ना आपको, हमने स्टोरी जो सुनी थी उसमें कौन सबसे आगे था, आप बताइए। हाँ, गेंडा भाई आगल थे, है ना। शियाड़ पाछड़ कौन छे, शियाड़ के पीछे कौन है। चलिए स्टोरी में देखिए आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको शियाड़नी पाछड़ कौन छे। यस, आपको दिखाई दे रहा है ना। यस, શિયાળની પાછળ कौन हतु, आपको बताना है। हम देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या था। क्या था बच्चों, શિયાળની પાછળ કોણ હતું। जी बताइए फिर क्या, શિયાળની પાછળ સસલાભાઈ હતા, है ने। फिर बाद में સૌથી વધારે પાણી કોણ લાવ્યું હશે, सबसे ज़्यादा पानी कौन लाया था, आप बताइए। यस, सबसे ज़्यादा पानी कौन लाया था बच्चों, जिसके पास ही बाल्टी थी, यानी कौन था, बाल्टी कौन ला रहा था, टाइगर 2 बाल्टी ला रहा था ना। चित्र पैकीना कया वासणना नाम, यहाँ पे चित्र पैकीना कया वासणना नाम तमने आवड़े छे। आपके घर में सब बर्तन होंगे ना, उसके नाम बोलिए आपको, जिस आपको चैप्टर में बताया है उसमें कौन से बर्तन के नाम आपको आते हैं, आप बताइए। आपको पता है कौन से हैं। यस, तपेली, कुकर, ये सब आपके घर में है ना। यस, चमची, वाड़की, ये सब आपके घर में है ना। સૌથી ઓછું પાણી કોના વાસણમાં હશે, आप बताइए। सबसे कम बर्तन में, किसके बर्तन में पानी कम था। यस, चकली भाई ना, क्योंकि चकली भाई तो चमची लेके आए थे। कौन ઉપરથી પાણી છાંટી શકે છે, आप बताइए। कौन ઉપરથી પાણી છાંટી શકે છે। जी यस, ऊँट, अरे फिर एलिफेंट ऊपर से पानी छाट सकता है ना। फिर ये वाला તમે કયું વાસણ લઈને आग ओलववा जशो, आप कौन सी बर्तन लेके आग बुझाने जा सकते हो, बताइए। यस, बाल्टी है, बकेट है, डोल, फिर क्या ले सकते हो, जी पाइप। फिर इस तरह से कई चीज़ है, जो तपेली है, बकेट है, पाइप से इस तरह से आप आग यानी जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे बुझाने जा सकते हो, है ना। फिर बाद में क्या आएगा देखते हैं, चलो। ये वाले में अभिनय यानी आ वार्ताना आधारे अभिनय कराओ यानी पहचानो, ठीक है। फिर क्या है, दोहरावो, यहाँ पे आपको पूरा फेस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हाफ फेस में
मुंह नोस नहीं दिया है। इस तरह से आपको तीसरा भी फिनिश करना है। इस तरह पूरा फेस कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर ये जैसे जैसे ये फेस है इसी तरह मंकी का फेस भी ड्रॉ करना है अपने आप, ठीक है। फिर देखते हैं हम पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में क्या है बच्चों? कैम बोलाऊ यानी देखते हैं कैम बोलाऊ यानी क्या है। आपको राइट साइड में एक लड़की, एक गर्ल दिख रही है, उसके पास डॉल है। वो क्या कर रही है देखते हैं हम, ठीक है। खाती न थी पीती, ये आपने पोयम सुना होगा बच्चों, है ना। देखो मैं गाती हूँ। खाती न थी पीती न थी, ડીંગલી મારી બોલતી નથી, બોલ બા બોલ એને કેમ बुलाऊं। यानी खाती नहीं है, पीती नहीं है, ढींगली यानी मेरी डॉल जो है वो बोलती नहीं है, तो मैं उसको कैसे बुलाऊं, मैं उसको कैसे बात कराऊं। डोलમાં બેસાડી તેને નવરાવું, છપ્પાના ફૂલની વેણી ગૂંથાવું, तो પણ તે बोलती નથી। यानी उसके लिए मैं बहुत सारे फ्लावर्स लेके आऊँ और उसके साथ मैं उसको माला कराऊँ, फिर भी वो बोलती नहीं है। ઘૂંટીને ઘૂઘરો આપું છું રમવા, સોનાના પાટલે બેસાડું જમવા, तो પણ તે खाती रे નથી। यानी बोल रही है लड़की यहाँ पे, देखो मैं उसको घूघरा यानी जो झांझर बोलते हैं ना, आवाज़ आती है, वो उसको पहना रही हूँ बना के, फिर भी वो बोलती नहीं है। क्यों ऐसा? पंखी बताओ डालिए झलता, मैना पोपट ने मोरला टहुकता, तो पण ते गाती रे નથી। यानी ये दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, वो उसकी ढींगली यानी उसके डॉल को पोपट, मैना, कबूतर, हाथी सब दिखा रही है, फिर भी नहीं बोल रही है, नहीं गाती है। પહેરાવું ઝાંઝરીને રેશમી જબલું, छुम छुम नाचूं न વગાડું તબલું, તે પણ તે नाचती નથી। यानी उसको मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहना रही हूँ, अच्छे अच्छे टोपी पहना रही हूँ, छुम छुम करके नाच रही हूँ उसके सामने, फिर भी वो नाचती नहीं है। चंदा मामा तो आकाशे रमता, बाबा ગાડીમાં ઢીંગી બહેન ફરતા, मारे पण बोलવું નથી। यानी फिर लास्ट में क्या हुआ, ये लड़की बोलने लगी कि अब तो चंदा मामा भी दिखा रही हूँ, बाबा गाड़ी यानी उसको गाड़ी में भी सुला रही हूँ। छोटे बच्चे को कैसे बाबा गाड़ी में सुलाते, इस तरह, फिर भी अब तो मुझे भी नहीं बोलना, ऐसे बोल रही है। तो आपको ये ढींगली बहन की स्टोरी कैसी लगी, ये पोएम कैसी लगी? आप गा सकते हो दूसरा भी इसमें ऐड करके, जैसे ढींगली मारी लगती નથી, ढींगली मारी ढींगलीને તો मैं ચોપડો લઈ આપ્યું પણ लगती નથી, વાંચતી નથી, है ना। इस तरह से, ठीक है। तो ये पोयम आपको अच्छी लगी होगी, ओके। तो इस तरह से आपको ये पोयम अच्छी तरह गीत गा के मज़े करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड।